सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। सत्संगत जी, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। सत्संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आज दासी का टॉपिक है समय तो समय है, हमें कैसे समय का उपयोग करना चाहिए। सत्संगत जी, हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। समय हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। समय हर एक के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना वह व्यक्ति विशेष समय के लिए। अगर हमने निश्चित समय पर ट्रेन, बस या हवाई यात्रा करनी है अथवा किसी विद्यार्थी या परीक्षार्थी को किसी परीक्षा के लिए जाना है या किसी सरकारी कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी से मिलना है, तो सभी की कोशिश होती है कि वह समय पर पहुंचे ताकि अपने कार्य को पूर्ण रूप दे सकें। इसी प्रकार एक विद्यार्थी अच्छे अंक लाना चाहता है, परंतु वह पढ़ाई नहीं करता और टालता जाता है कि अभी समय है, कर लेंगे, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह ये बात जीवन के हर क्षेत्र में सभी के साथ एक जैसी लागू होती है। हम सभी चाहते हैं कि अमुक वस्तु विशेष को प्राप्त कर ले, और अगर हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो हम अपने प्रयत्न को टालते नहीं बल्कि प्रयत्न को लगातार जारी रखते हैं। अगर हम अपने कार्यों को, प्रयत्न को अथवा मेहनत को स्थगित करते रहते हैं या टालते रहते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी चाहत आधी अधूरी ही है, या हम चाहते ही नहीं हैं, या फिर चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वास्तव में मेरी चाहत दृढ़ होगी तो अपने कार्य को स्थगित या टालने की बजाय उस कार्य को मैं समय से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और साथ ही उसमें अपनी पूर्ण तीव्रता, प्रामाणिकता एवं गंभीरता का समावेश करने का प्रयास करूंगा। तो सत्संगत जी, अगर हमारा कार्य महत्वपूर्ण है, उत्तम है, सामाजिक या पारिवारिक है, तो उस कार्य की पूर्णता के लिए उसकी कार्यशैली और उसकी पूरी प्रक्रिया की पहले जानकारी लेनी होगी। उस कार्य के लिए समय सीमा का निर्धारण करना होगा, साथ ही बुद्धि एवं विवेक को सुयोग्य बनाना होगा। फिर उसमें अपनी संपूर्ण एवं आवश्यक सामर्थ्य से जुड़कर उस कार्य को करने में अपनी जीवंतता का समावेश करना होगा। जैसे कि कार्य करते करते हम स्वयं ही कार्य बन जाएं, जिसको कर्म ही पूजा कहा जाता है, कार्य ही पूजा बन जाता है। जब कार्य को हम जीते हैं, फिर यही कार्य हमारी व्यक्तिगत शक्ति बन जाता है। यही हमारी आंतरिक शक्ति भी होती है। हम इस शक्ति को कोई भी दिशा दे सकते हैं। यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। इसे हम सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु विद्यार्थी एवं नवयुवकों को इसका प्रयोग अपने जीवन की ऊंचाइयां छूने में रामबाण सिद्ध होता है। फिर हम कभी भी किसी कार्य को स्थगित नहीं करेंगे, अर्थात टालेंगे नहीं, और फिर यह समय हमारे लिए बंधन नहीं होगा, क्योंकि समय से पहले ही हमारा समय आरंभ हो जाएगा और सफलता हमारा पीछा स्वयं करती रहेगी। सत्संगत जी, इसीलिए हम समय से पहले ही समय को अपना बना लें, क्योंकि समय तो समय है, यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमें ही इसके स्वरूप को समझकर अपने आप को इसके अनुरूप ढालना ही उचित होगा। फिर हमें कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सत्संगत जी, इस कहानी से यही सिद्ध होता है कि समय तो समय ही है। जैसे कि यदि हम समय से पहले सत्संग में पहुंचेंगे तो जो हमारी इच्छा होती है वो निरंकार हमारे समय से पहले ही हमारी इच्छा को पूरी कर देता है। तो सत्संगत जी, समय तो समय है, इसीलिए हमें ही इसकी डोर पकड़ के चलना होगा। ये हमारा इंतजार नहीं करेगा। तो सत्संगत जी, दासी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
जरूर करें। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।